हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम इस न्यू सेशन में आपका वेलकम करते हैं। और आज का जो न्यू सेशन है वो है आपका थर्ड चैप्टर का सेकेंड सेशन। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे 10 मिनट में। जल्दी जल्दी से हम लोग चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि प्राणों की संख्या कितनी है। पुराण जो है उसकी संख्या कितनी दी गई है, तो वो है हमारा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगर आपको पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ वैसा है नहीं इलाबोरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकर्षण किसका दूसरा नाम था। इसमें आपको प्रश्न पूछा है कि ये शकर्षण किसका दूसरा नाम था। तो शकर्षण दूसरा नाम था आपका बलराम का। किसका नाम था? तो बलराम का। और बलराम किसके भाई थे? वो श्री कृष्ण के भाई थे। और बलराम का और भी बहुत सारा नाम दिया गया है, जैसे दाऊ भैया ये सब करके। और कृष्ण का भी बहुत सारा नाम है, जैसे गोपाल, मोहन, चितचोर, उसके बाद है सुवासुदेव। ये सभी किसके नाम है? तो कृष्ण के नाम दिए गए हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है। ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत ही पौराणिक किताब है, उसके महत्व पर किस किसने विचार दिया है। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर जो होगा वो इसका सही आंसर होगा कि इस पे सभी लोगों ने अपना अपना विचार दिया है। सभी लोगों ने बोला है कि जो भागवत गीता है वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, कर्म के आधार पर है। ये सारे के सारे लोगों ने विचार अपना दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ये आपका प्रश्न है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो होगा 8 प्रकार के विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह को शुभ माना गया है, मतलब अच्छा माना गया है। और 4 प्रकार के विवाह को अशुभ माना गया है, मतलब बुरा माना गया है। जैसे कि भगाकर शादी करना, ऐसे करके बहुत सारे विवाह को इसमें अशुभ माना गया है। शुभ विवाह में है कि जैसे कोई वर वधु अपने मतलब माता पिता के मन से कर रहे हैं, पिताजी कन्या दान कर रहे हैं, तो ऐसे विवाह को इसमें शुभ माना गया है मनु स्मृति के अनुसार। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मनु स्मृति के अनुसार पुरुषों के धन अर्जित करने का कितना तरीका बताया गया है। तो इसमें से आपका जो कुल है वो 7 तरीका इसमें बताया गया है पुरुषों को धन अर्जित करने का। जैसे है कि विरासत। विरासत मतलब होता है कि जो पुरुष अपने मतलब माँ बाप से अपना प्राप्त करता है, पिता से प्राप्त करता है, तो विरासत में जो प्राप्त किया जाता है वो भी पुरुष के धन अर्जन में आता है। ठीक है, उसके बाद खोज करके, कुछ खरीद करके या कमा करके जो भी पुरुष अपना धन को अर्जन करता है, ये 7 भाग में दिया गया है। अगर आपको पूछे कि महिला के लिए कौन कौन सा है दिया हुआ, इसमें अर्जित करने का कितना तरीका दिया गया है, तो वो है कुल मिलाकर 7 तरीका महिला को धन अर्जित करने के लिए दिया गया है। जिसमें से है पहला कि दहेज। दहेज कह नहीं सकते आप, मतलब कि जो उसे गिफ्ट में मिलता है किसी के भी थ्रू, गिफ्ट में, जैसे अपने पति से, भाई से, माँ बाप से। तो ऐसा करके उसमें कुल मिला के 7 ऐसे तरीके हैं जिसमें महिलाओं को धन अर्जन के लिए बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि दुर्योधन की माँ कौन थी। इसमें बात हो रही है दुर्योधन की, तो दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ गंधारी थी। और ये गंधारी किनकी माँ थी? तो 100 कौरव जो थे, 100 कौरव, इन सभी की माँ कौन थी? तो गंधारी ही थी। ठीक है, और अगर आपके पूछे कि कुंती कौन थी, तो कुंती पांडवों की माँ थी। किसकी माँ थी? पांडवों की माँ थी कुंती। 5 पांडवों की माँ कौन थी? तो कुंती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। 6 से के बाद 7 नंबर क्वेश्चन, गांडीव क्या है। यहाँ पे एक शब्द आया है कि गांडीव क्या है। तो गांडीव आप सभी को पता है कि अर्जुन के धनुष को गांडीव कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद है अर्जुन के मित्र कौन थे? तो अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण थे, ऐसा बुक में उल्लेख किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गीता में उपदेश दिया गया है। गीता में क्या उपदेश दिया गया है, इसके बारे में हमको पूछा है यहाँ पर कि कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपका जो सबसे सही आंसर होगा वो उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि
गीता में उपदेश दिया गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। तुम वर्तमान में रहो और कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। तुम कर्म करते जाओ, सतत कर्म करते जाओ, उसका क्या फल मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा किसमें लिखा गया है? तो ऐसा विचार गीता में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? ये प्रश्न आपको पूछा है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया? जिसका सही आंसर आपका होगा 4 आश्रमों में। जैसे आपको पूछे कि कौन-कौन आश्रम है, तो सबसे पहला है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपने आप को एकदम अकेले रखना, प्लस में किसी भी युवती के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जो आजकल के बच्चे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसका कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए लगभग 1 से 18 साल तक के उम्र में। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर जो आता है, तो सेकंड नंबर पर आपका आता है गृहस्थ। सेकंड नंबर पर क्या आता है? तो गृहस्थ आता है। गृहस्थ में कहा गया है कि 21 साल से ऊपर के बच्चों को क्या कर लेना चाहिए? तो विवाह कर लेना चाहिए। विवाह करके अपना घर-बार को चलाना चाहिए, पत्नी के साथ रहना चाहिए, बच्चों के साथ रहना चाहिए। थर्ड नंबर पर जो आपका आता है वो आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आता है, क्या आता है? वानप्रस्थ आता है। इसमें कहा गया है कि जब मानव का उम्र मान के चलो कि 50 प्लस कर जाता है या 60 प्लस कर जाता है, तो उसे जाके जंगलों में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? जंगलों में एकांत में रहना चाहिए। अपने परिवार से जो भी नाता रिश्ता है उसे तोड़ देना चाहिए। और आपका जो लास्ट है वो है संन्यास। क्या है? संन्यास है। संन्यास कहा गया कि जब एकदम बुजुर्ग हो जाता है, लोग ओल्ड हो जाता है, तो उसे संन्यास धारण कर लेना चाहिए और धीरे-धीरे अपने आप को प्रभु में समर्पित करना चाहिए। ऐसा कहाँ पे लिखा गया है? तो मनुस्मृति में। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है सुत पिटक किससे संबंधित है? पहले आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सुत पिटक है, ये लगभग 3 गो है। 3 गो है। कौन-कौन है? सबसे पहला है विनय पिटक, विनय पिटक। उसके बाद है सुत पिटक, सुत पिटक। उसके बाद एक और आपका जो आता है वो है अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक। ये तीनों के तीनों जो है वो किस चीज से बिलोंग करते हैं? तो ये तीनों के तीनों आपका जो है सो बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है। विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे कुछ-कुछ बौद्ध धर्म के बारे में इसमें लिखा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर नामक गाँव का उत्खनन किसने किया था? ये जो गाँव है हस्तिनापुर, ये इसका नाम आपने कहाँ सुना होगा? तो महाभारत में इसका नाम आपने सुना है। हस्तिनापुर के बारे में यहीं पे है। सो क्या हुई थी? तो महाभारत की लड़ाई हुई थी। ठीक है। हस्तिनापुर में ही, कुरुक्षेत्र में। ठीक है। तो ये है कहाँ पे? आपको अगर पूछे कि हस्तिनापुर कहाँ पे है, तो वो है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? तो मेरठ में। नहीं, नहीं, सॉरी, हरियाणा नहीं, यूपी में है। यूपी में मेरठ में है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नाम गाँव का उत्खनन किसने किया था? तो वो बीबी लाल ने किया था। किसने किया था? तो बीबी लाल ने किया था। ठीक है। अगर आपको पूछे कि दयाराम साहनी ने क्या किया था, तो ये सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करते हैं। ओके। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए, बहुत-बहुत थैंक यू जो आप यहाँ तक जुड़े रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आप इस सेशन को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और आगे मैं अब नेक्स्ट चैप्टर का लेकर आऊँगा, क्योंकि इस चैप्टर का जो भी चीज़ था वो पूरा एंड कर चुका है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग वेट करते हैं।